आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। मातृभूमि, मादरी जबान और माँ की अहमियत मुनफरिद है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का इंदिया। मुआविन प्रोफेसर के ओहदे के लिए पीएचडी की शर्त यूजीसी की जानिब से मनसूख। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों ग्रुपों के इजलास, एक दूसरे पर इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला जारी। अजीत पवार ग्रुप की जानिब से पार्टी नाम और इंतखाबी निशान पर दावे से मुताल्लिक इंतखाबी कमीशन में दरख्वास्त, मुखालिफ ग्रुप की जानिब से कैविट दाखिल। रियासत में अब तक 20,60,000 हेक्टेयर रकबे पर खरीफ की तुख्मरेजी मुकम्मल और मराठवाड़ा में मुतादिद मकामात पर बारिश, तुख्मरेजी में तेजी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि मातृभूमि, मादरी जबान और माँ की अहमियत मुनफरिद है। इसलिए हमें चाहिए कि खानदान और मुआशरे में हम बोलचाल के लिए अपनी मादरी जबान ही का इस्तेमाल करें। द्रौपदी मुर्मू के हाथों कल नागपुर में भारतीय विद्या भवन की जानिब से तामीर किए गए रामायण सकाफती मरकज का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि दूसरी जबानें भी सीखना चाहिए, लेकिन अपनी मादरी जबान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस नौ तामीर शुदा मरकज में पहली मंजिल पर रामायण की दिलचस्प नुमाइश है और दूसरी मंजिल पर 1857 ता 1947 तक के मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद तस्वीरी शक्ल में नुमाया की गई है। इससे कबल सदर जमहूरिया ने गढ़चिरौली में गोंडवाना यूनिवर्सिटी के जलसा तकसीम असनाद से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के पसमानदा तबकात की सूरत हाल तब्दील करने और उन्हें मरकजी धारे में लाने के लिए तालीम ही अहम वास्ता है। इस यूनिवर्सिटी में तालिबात की कारकर्दगी की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन को इस्तेहकाम बख्शने की सिमत एक बड़ा कदम है। इस जलसे तकसीम असनाद में तमाम तलबा व तालिबात में से कुल 45% पोस्ट ग्रेजुएट्स और 61% से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली तालिबात थीं। जलसे में 6 तलबा को सदर ममलिकत के हाथों तलाई तमगे दिए गए। गोंडवाना यूनिवर्सिटी की इंतजामी इमारत का संगे बुनियाद भी कल द्रौपदी मुर्मू ने रखा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे के लिए पीएचडी की शर्त मनसूख कर दी है। अब मुआविन प्रोफेसर के ओहदे पर रास्त भर्ती के लिए नेट सेट या स्लेट कम अज कम अहलियत होगी। पीएचडी अब इख्तियारी अहलियत रहेगी। यूजीसी की जानिब से जारी करदा एक मकतूब में कहा गया है कि 1 जुलाई से इस नए कायदे पर अमल होगा। अग़ज़िया, शहरी रसद और तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन के वज़ीर रविंद्र चौहान ने महाराष्ट्र में धान की खरीदारी के अमल के दायरे को वसी करने का मुतालबा किया है। नई दिल्ली में कल मरकजी वजीर बराए तक़सीम आम्मा व अग़ज़िया पीयूष गोयल की ज़ेर सदारत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के मुतल्लिक़ा वज़रा के इजलास से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां चावल की काश्त होती है वहां के चुनिंदा अफराद को ही धान खरीदने की इजाज़त दी जाती है, जिससे काश्तकारों को माकूल कीमत नहीं मिलती। इसलिए ग्राम पंचायत, बचत ग्रुप और फूड प्रोसेसिंग इदारों को भी धान खरीदने की इजाज़त देने का उन्होंने मुतालबा किया। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। नायब वज़ीर आला और राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमा अजीत पवार ने कहा है कि पार्टी के बुजुर्ग कायदीन अब आराम करें और दूसरी नस्ल को आशीर्वाद दें। कल पार्टी कारकुनों के आम इज्तिमा से खिताब करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पार्टी सरबराह शरद पवार का वो एहतराम करते हैं, ताहम अगर वो पार्टी की सदारत छोड़ना नहीं चाहते थे तो उन्होंने माजी करीब में इस्तीफा देने का ऐलान क्यों किया था। उन्होंने कहा कि अब शरद पवार हमें आशीर्वाद दें और अगर हमारी कोई गलती हो तो उसकी निशानदही करें, हम उसे ज़रूर तस्लीम करेंगे। अजीत पवार ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में 58 साल या 60 साल की उम्र में सबुकदोश होना पड़ता है। सियासत में बीजेपी में 75 बरस की उम्र हो जाए तो सियासत से किनाराकश कर दिया जाता है, लेकिन 82 और 83 साल की उम्र हो जाने के बावजूद आप कब रुकेंगे। शरद पवार पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में बीजेपी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया था, तो अब बीजेपी क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही।
शरद पवार ने खुद कहा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही वजीर आजम बनेंगे तो फिर बीजेपी की हिमायत में क्या चीज माने है। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की हिमायत का फैसला अक्सरियती राय के साथ किया है। कौमी सतह पर हिज़्ब इख्तिलाफ के मुत्तहिद रहने पर सवाल उठाते हुए अजीत पवार ने कहा कि अब तक सियासत में उन्होंने कई बार अपने फैसले वापस लिए, 4-5 बार नायब वजीर आला बनकर रिकॉर्ड कायम किया, ताहम इससे आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे भी लगता है कि मैं भी रियासत का वजीर आला बनूं। इसी जलसे से पार्टी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने भी खिताब किया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो अपने सियासी सफर पर एक किताब लिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंकशाफात होंगे। इसी दौरान पार्टी सदर शरद पवार ने भी कल मुंबई में पार्टी के एक अलहदा जलसे से खिताब किया, जिसमें पार्टी कारकुनों की रहनुमाई करते हुए उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए की बदनुवानियों का इल्जाम लगाया था, लेकिन अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमाओं को इख्तिदार में क्यों कर शामिल किया जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने वालों को खुद पर एतमाद नहीं है, इसीलिए ये लोग उनकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान पर इंतखाब लड़ चुके हैं, लेकिन अब पार्टी का नाम और निशान जाने नहीं देंगे। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने पार्टी कारकुनों को शरद पवार के साथ वफादार रहने की तलकीन की। एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप ने पार्टी के नाम और इंतखाबी निशान पर अपने दावे से मुताल्लिक इंतखाबी कमीशन में दरख्वास्त दाखिल की है। अजीत पवार ने नायब वजीर आला का हल्फ लेने से 2 दिन कबल 30 जून को कमीशन को ये खत तहरीर किया। इसके अलावा कमीशन को एक और करारदाद भी भेजी गई, जिसमें अजीत पवार को ही पार्टी का हकीकी सदर करार देते हुए 40 अरकान असेंबली व पार्लिमान के दस्तखत शुदा खत में अजीत पवार को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब करने का ऐलान किया गया। शरद पवार ग्रुप के रियासती सदर जयंत पाटिल ने इस सिलसिले में इंतखाबी कमीशन में कैवेट दाखिल करके 9 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रियासती असेंबली में एनसीपी के 53 अरकान हैं। पार्टी इन्हिराफ की कार्रवाई से बचने के लिए अजीत पवार को 36 अरकान असेंबली की हिमायत जरूरी है। उन्होंने 40 एमएलएस की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। दूसरी जानिब शरद पवार ने दावा किया है कि अजीत पवार को सिर्फ 9 अरकान असेंबली की हिमायत है। जराए की खबरों में बताया गया है कि शरद पवार के साथ सिर्फ 12 और अजीत पवार के साथ 41 अरकान असेंबली हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि G20 ममालिक बैनुल अक़वामी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अपने इख्तिलाफात फरामोश करके एक खानदान की तरह काम करें। वो कल मुंबई में G20 ममालिक के तहकीक के वज़रा के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे में तग़य्युर के पेश नज़र साइबर हिफाजत निहायत अहम है। रियासत में अब तक 20,60,000 हेक्टेयर रकबे पर खरीफ की तुखमरेजी मुकम्मल हो चुकी है, जो कुल तुखमरेजी का सिर्फ 14% है। इस बार बारिश का देर से आगाज और अब तक भी बुआई के लिए जरूरी बारिश न होने से खरीफ की बुआई में ताख़ीर हो रही है। मराठवाड़ा के मुतादिद मुकामात पर कल बारिश हुई। परभनी जिले में कल जोरदार बारिश की खबरें हैं। जून महीना मुकम्मल गैर हाजिरी के बाद ये पहली बारिश है, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। औरंगाबाद शहर और उसके गिरदोनवा में भी कल हल्की बूंदाबांदी हुई। जालना जिले में बदनापुर और अंबड़ तालुकों के कुछ इलाकों में भी कल मूसलाधार बारिश हुई। बदनापुर तालुके में बारिश की शिद्दत ज्यादा थी। ये बरसात कपास की फसलों के लिए काफी मुफीद है। हिंगोली जिले और शहर में भी कल जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद फसलों में नई जान आ गई। जुनूबी गुजरात और केरला के साहिली इलाकों में कम दबाव का पट्टा तैयार हुआ है, जिससे आइंदा 2 दिनों में रियासत में तेज बारिश का इम्कान है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। मातृभूमि, मादरी जबान और माँ की अहमियत मुनफरिद है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का इंदिया। मोविन प्रोफेसर के ओहदे के लिए PhD की शर्त UGC की जानिब से मनसूख। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों ग्रुपों के इजलास, एक दूसरे पर इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला जारी।
ریاست میں اب تک 20,60,000 ہیکٹر رقبے میں خریف کی تخم ریزی مکمل اور مراٹھواڑہ میں متعدد مقامات پر بارش۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔